जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पेपर भी जो बीएसटीसी का पेपर आयोजित हुआ था वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी आंसर की को लेकर। तो हिंदी से पहले हमने बात की शिक्षण अभिरुचि, उससे पहले हमने राजस्थान जीके, तथा आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी की आंसर की को लेकर। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, देखो पहले साफ साफ बता देता हूँ, ये जो प्रश्नों का आंसर बताया जा रहा है वो यहाँ पर स्मृति के आधार पर बताया जा रहा है। कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर आंसर की जारी नहीं हुई है और जारी भी नहीं की जाएगी। तो पहला प्रश्न विलोम युग में सही नहीं है, इस प्रकार से आपसे पूछा गया, जिसमें जो ये अजर और अजीर है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विलोम युग में सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया था वो सही नहीं है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न तरंग और तुरंग शब्द का आपको यहाँ पर सही अर्थ बताना था। तो तरंग का अर्थ लहर होगा और तुरंग का अर्थ घोड़ा हो जाएगा। विषाद का जो विलोम शब्द होगा वो हर्ष हो जाएगा। संपन्न का यहाँ पर विलोम पूछा है तो विपन्न हो जाएगा संपन्न का यहाँ पर। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर दावानल या दवाग्नि कहा जाता है, दवाग्नि। राधा यहाँ पर शतरंज और टेबल, देखो राधा शतरंज और टेबिल दोनों खेलती है। तो ये यहाँ पर प्रश्न सही से नहीं ऐड हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सरल वाक्य हो जाएगा। अब आपको मालूम है, पेपर आप करके हैं तो आपको मालूम है प्रश्न किस प्रकार से वहाँ पर पूछा गया था और आपने क्या विकल्प भरकर आया था। तो जो सरल वाक्य हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपसे शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य दिए गए थे। 4 वाक्य दिए गए थे जिनमें 3 शुद्ध थे और 1 अशुद्ध था। तो अशुद्ध वाक्य को पूछा गया था। तो जो अशुद्ध वाक्य होगा वो जज ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो विशेषण संबंधी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया था आपसे। 4 विकल्प दिए गए थे, आशीर्वाद, श्रृंगार और नीरज। उपयुक्त सभी इस प्रकार से दिया गया था। हालांकि ये किस प्रकार से किया गया है, मुझे तो लगता है ये जो श्रृंगार आपके पेपर में दिया गया था वो शायद इस प्रकार से दिया गया था। ये इस प्रकार से श्रृंगार आपको वहाँ पर दिया गया था। तो नीरज और आशीर्वाद तथा जो श्रृंगार है वो तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आदि और आदि का क्या अर्थ है, तो इस जो पहले वाले आदि है इसका अर्थ प्रारंभ हो जाएगा और जो बाद वाला आदि है उसका जो यहाँ पर अर्थ है वो यहाँ पर अभ्यस्त हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो घर घर नहीं है, यह अव्ययभाव समास है, इसी कारण द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। पुस्तक प्लस आलय यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगी। पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प कौन सा नहीं है, तो आपसे वहाँ पर कई विकल्प दिए हुए थे, उनमें जो विकल्प सही होगा वो यहाँ पर जिह्ना, रसना और अक्षी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 14 में अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में आपसे सही वर्तनी वाला शब्द पूछा था। इसमें जो सही वर्तनी वाला प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त, निरोग और अनुग्रहित तथा वाडम में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कि उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित और वाडम में। हालांकि इस प्रश्न को लेकर कुछ संशय हैं कि किस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न को अभी के लिए यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उपयुक्त भी सही है, निरोग भी सही है और अनुग्रहित भी सही है तथा वाडमन, ये यहाँ पर हो सकता है कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस प्रश्न को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या प्रश्न पूछा गया था। अब हम बात करते हैं संवाद में उपसर्ग कौन सा है, तो सम उपसर्ग हो जाएगा इसका सही आंसर।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन सा नहीं है, तो क्रम वाक्य इसमें हो जाएगा। मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में आया है, तो आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है अरबी इस भाषा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नकटा में कौन सा समास है, नकटा में बहुव्रीहि समास है। ये ज़्यादातर विद्यार्थियों को कंफ्यूज में डाल चुका था बीएसटीसी एग्ज़ाम जब हुआ था, लेकिन बहुव्रीहि समास होगा ये नकटा समास। कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची है, तो कमल घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा हये और कमल का हो जाएगा तोयज, तोयज इसका सही आंसर होगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो अतिशयोक्ति अगर आप करके आए हैं तो सही है। रीति विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है, यानी कि ये शायद लोकोक्ति पूछा था आपसे, यहाँ पर मुहावरा हम कह सकते हैं कि उल्टी गंगा बहाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रीति विरुद्ध जो कार्य करता है उसे उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निकल कर आता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पो बारह होना मुहावरा का अर्थ है, यानी कि लाभ ही लाभ होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। राबड़ी कहे दांतों से खाए, ये क्या है, इस प्रकार से आपसे पूछा गया था कि कहावत है, तो इस कहावत का क्या अर्थ है, तो अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत की इच्छा करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अंधे के आगे रोना, जो कहावत आपसे पूछी गई थी उसका सही आंसर आपको बताना था कि अंधे के आगे रोना, तो इसका सही आंसर संवेदनशील व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण है, यानी कि जिसमें इक प्रत्यय नहीं है और जो जिसमें त्रुटि हो रखी है वो शब्द कौन सा है, आपको वहाँ पर कई विकल्प दिए हुए होंगे, वहाँ पर शायद नैसर्गिक जो है वो भी दिया हुआ होगा और कई विद्यार्थियों ने नैसर्गिक करके आए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर स्वाभाविक हो जाएगा। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रश्न संख्या यहाँ पर आपसे यह पूछा गया, बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो असंभव कार्य करना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछा गया कि जो गवैया है, यानी कि गवैया शब्द में, हालांकि ये शब्द सही है या गलत है इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन गवैया जो शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ए या प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है, कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, ये यहाँ पर दिया गया था और कई विकल्प आपके सामने थे, लेकिन जो उसमें विकल्प जो सही होगा वो उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, परंतु वह 12वीं की उत्तीर्ण नहीं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लंबोदर में जो संधि है वो गुण संधि हो जाएगी, इसका सही आंसर। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो स्वच्छ शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो सु प्लस अच हो जाएगा। अब आपसे संधि का नाम पूछा था या संधि विच्छेद पूछा था, वो आप सभी को मालूम है, हमको मालूम नहीं है, आपकी स्मृति के आधार पर यह प्रश्न तैयार हुए हैं। यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा है तो सु प्लस अच हो जाएगा और संधि का नाम पूछा है तो यण संधि हो जाएगा। तो ये हमने कुल 30 प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।